देखो, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। है ना भाई? अब मन और बुद्धि भटकना कैसे बंद होगी? जब हम अशरीरी अवस्था बनाते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। ये तो पक्की बात है ना कि हम यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आए थे, न कुछ लेकर आए थे, न कुछ यहाँ की सामग्री, यहाँ की लेन देन, यहाँ की बात व्यवहार, यहाँ की धन दौलत, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। देखो, मन बुद्धि का भटकना कब बंद होगा? जब हम लेकर क्या जाएंगे ये समझें। है ना? और लेके तो कुछ नहीं आए थे। कब आए थे इस धरती पर और कब जाना है ये भी ज्ञान किसी को नहीं है। ये तो बाबा ही आकर बताते हैं कि बच्चे, अब ये पूरी दुनिया विनाश को पाने वाली है, अब हमको घर जाना है। तो हमको घर जाना है मतलब हम कौन? हम अशरीरी सितारे। जब हम इस अवस्था को पाते हैं तो मन बुद्धि भटकना बंद हो जाता है। और कैसे मन बुद्धि का भटकना बंद होता है? जब हम एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि का योग लगाते हैं तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। हाँ, ढेर सारे बंधन रहते हैं ना, इससे ये लेना है, उससे वो लेना है, इसको ये देना है ना। ढेर सारे रिश्तों के बंधन, ढेर सारे शौक के बंधन, है ना। कई सारे बंधन होते हैं, लेकिन ये सारे बंधन कब समाप्त हो जाएंगे? जब हम सच्चाई को समझेंगे कि भाई हम तो यहाँ टेम्परेरी पार्ट बजाने आए हैं, है ना। हाँ, हंसी खुशी पार्ट बजाएं और बुद्धि भगवान में लगाएं। नहीं, हमको तो जाना ही है ना। तो बस यहाँ टेम्परेरी है। बाप जो है संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? भाई, पुरुषार्थ कौन सा है वास्तव में? बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाबा तुमसे कराते हैं। संबंध से। आपकी बुद्धि का संबंध किधर है? दुनिया की शानो शौकत में है, लेन देन में है, पश्चाताप में है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया, वैसा नहीं किया। इन सब में बुद्धि योग है। माने बुद्धि योग माने संबंध। कि प्यारे पिता परमात्मा में है। देखो, बाबा के कर्तव्य को यदि हम अच्छी रीति समझते हैं और बाबा से जो प्राप्ति हो रही है उसे यदि हम समझते हैं तो हमारा सहज संबंध प्यारे बाबा से हो जाता है। हाँ, इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन। यह युद्ध चलता रहता है, अंदर में युद्ध, द्वंद्व चलता रहता है मन में। हाँ, संबंध भी खींचता है तो बंधन किसके? कर्म बंधन। हाँ, आप जैसे कर्म किए रहते हैं, कर्मों का बंधन है ना। तो दो बंधन खींचते हैं आपको। एक संबंध खींचता है और दूसरा कर्मों का बंधन खींचता है। आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में आने का यही समय है। हाँ, आसुरी बंधन
विषय विकारों के द्वारा बंधन, है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना। रामायण में लिखा है कि रावण ने सीता को हर लिया, है ना। तो वास्तव में जब हमारे अंदर लोभ आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि हर ली जाती है। जब क्रोध आता है तब भी बुद्धि हमारी हर जाती है ना। जब विषय वासना मन के अंदर में आती है तब भी बुद्धि हर ली जाती है। तो ये सीता कौन है? ये बुद्धि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बुद्धि क्या हो जाती है? बंध जाती है। तो ये बंधन समाप्त करना बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो, यही समय है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय क्या हो जाता है? टूट जाता है। हाँ, बुद्धि भटकने लगती है। पहले ही बुद्धि भटक रही थी, फिर भगवान को भी सर्वव्यापी कह दिया तो वहाँ भी बुद्धि भटकने लगी। सोचो, फिर उनको ढूंढने लगे, सब जगह उनको महसूस करने लगे, सच्चाई को समझे नहीं, रियलिटी को नहीं जाने कि भगवान है कौन, कहाँ रहते। बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तो पहचान मिली ना बाबा की, तो अधिकतर समय बाबा की याद में बिताओ। हाँ, तब मन को धीरज मिलेगी, नहीं तो मन बार बार अधीर होगा। हाँ, गीत है ना भाई, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। धीरज कब मिलेगी? जब ज्ञान मिलेगा कि भाई सृष्टि में अभी क्या होने वाला है। हाँ, ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। और बाबा का ज्ञान सुनने के बाद बाबा कहते हैं, यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है ना मेरा मन भटकता है, तब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार ही नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो, एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देखो, बुद्धि का योग भटकता कब है? जब देह अभिमान में आते हो। देह अभिमान में आकर बहुत भटके, अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो, अब यह भटकना छोड़ दो। हाँ, मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरी संबंध को याद करो। हाँ, अब भाई यहाँ तो आपने जन्म ले ही लिया है, रिश्ते नाते बना ही लिए हैं, तो भाई ये देह का जो बंधन है भाई ये कोई संबंध थोड़ी है, ये तो देह का बंधन है। जब तक आप देह में हो तब तक आप मामा चाचा काका बोल रहे हो, वास्तव में संबंध थोड़ी है, ये तो बंधन है ना। लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, बाकी किसी से हो ही नहीं सकता।
तो यह है बंधन, और बाबा के साथ जो याद का है वो है संबंध। बंधन होता है दुख का और संबंध होता है सुख का। यहाँ पर संबंध तो किसी से है ही नहीं। हाँ है, सोचो अब आप, बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। जरा इसे अच्छी रीति समझना। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से और संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अभी किसी का भी संबंध नहीं है। हाँ सोचो, स्थूल लेन देन है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, नई दुनिया जो स्थापित हो रही है उसके रीति रिवाज को अच्छी रीति समझो। हाँ, इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है भाई? ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कहे मन मना भव, मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। ऐसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बाबा ही यह संबंध जुड़ाते हैं। हाँ, जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाबा है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। प्यार का संबंध केवल एक बाबा के साथ है, बाकी कोई आपसे प्यार करता ही नहीं है। सब स्वार्थ में बंधे हैं, कोई नहीं कर रहा है प्यार। ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका कि आपके पिता, लौकिक पिता, आपकी माता, आपके भाई बंधु आपसे प्यार कर रहे हैं। नहीं, बंधन है, बंधे हुए हैं। मायावी राज्य में संबंध है, राम राज्य में व ईश्वरी राज्य में। उनको ईश्वरी राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सुंदर शिव सुंदर युग की स्थापना करेंगे ना, तो बहुत सुंदर दुनिया आ रही है। आप मानो या ना मानो भाई, हमारा काम है बताना। उस सुंदर दुनिया के निर्माण के लिए आप अपनी बुद्धि लगाओ, बाकी और इधर उधर बुद्धि भटकाना बंद करो। उसमें ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और कोई युग में यह पुरुषार्थ होता ही नहीं है। हाँ, बाकी तो सब बंधन वाले हैं। संबंध, वास्तविक संबंध तो संगम युग में प्यारे बाबा के साथ होता है, जो बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ के निराकार बाबा, निराकार आत्मा, हम आत्मा से संबंध बनाते हैं। आत्मा का संबंध किधर है ना, आपकी मन बुद्धि का संबंध किधर, जरा चेक करना। बाबा कहते, मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। रियल संबंध स्थापित करते हैं भाई। जैसे हम बहन जी बोल रहे हैं, तो बहन जी बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? एक आत्मा को। भाई जी बोल रहे हैं, एक आत्मा को ही बोल रहे हैं ना। दुनिया में ऐसी बात कहाँ है? ग्राहक और दुकानदार, है ना। ये क्या हो गया? देह का अभिमान हो गया ना भाई, देह का भान है ना। आत्मा का कहाँ संबंध है? जब आत्मी संबंध होता है तब किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। कल शाम को यही बात कर रहे थे कि देखो, पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं बिकती थी, आज तो गोबर भी बिकता है। तो आज तो कोई संबंध रह ही नहीं गया। पहले देखो, मठा जो है, अभी कुछ दिन पहले ही नमक नहीं बिकता था, मठा नहीं बिकता था, बहुत सारे फल नहीं बिकते थे। अभी तो हर एक चीज़ बिकते हैं, हर चीज़ बिकाऊ है। तो अभी कहाँ संबंध है भाई?
संबंध तो अब है ही नहीं, अब तो पूरी तमो प्रधान हो गई दुनिया। तो अब इस दुनिया से बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, हाँ, हटा देनी चाहिए पूरी तरह से, नए संबंध में लगाना चाहिए। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? सोचो भाई, बाबा से हमारा क्या संबंध है? बाबा है कौन? बस दुनिया में तो गा देते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। ये महसूस हो रहा है क्या कि बाबा मेरी मैया है, बाबा मेरे भैया हैं, बाबा मेरी बहना है, बाबा मेरे पिता हैं, बाबा मेरे शिक्षक हैं, बाबा मेरे सद्गुरु हैं? ये सूक्ष्म संबंध है। तो भाई यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। यह लड़ाई होती है संबंध और बंधन की। द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात ही नहीं है, संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। बड़ी गहरी मुरली है भाई, बहुत बारीक बात समझने की है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में जा रहे हैं। बाकी दुनिया में जितने भी आपके संबंध हैं सब विषय विकारों से बंधे हुए ना। सोचो, आपका बेटा है मान लो, तो आप बेटा कहीं से छान कर बीन कर समझ कर लाए हो क्या? ये तो अनायास ही विषय विकारों के संबंध से आ गया, वो बंधन में आया है, हिसाब किताब का बंधन है। प्रेम के बंधन में थोड़ी आया है, आत्मीय संबंध में थोड़ी आया वो बेटा वो बेटी। सोचो, तो बाबा ही अभी संबंध और बंधन के बारे में अच्छी रीति समझा रहे हैं। हाँ, संगम है ही पुरुषार्थ का युग। कौन से पुरुषार्थ का? पूरे संबंध प्यारे बाबा से बनाने का पुरुषार्थ। कोई भी संबंध याद ना आए, जितने भी संबंध हैं सब आपके विषय विकार से जुड़े हुए हैं, देह से जुड़े हुए हैं। आत्मा से कोई भी संबंध नहीं जुड़ा है यहां पर इस दुनिया में। हाँ, तो तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरी संबंध में ले जाते हैं। हाँ, तो बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ये केवल पढ़ना बस नहीं है, देखो, सुनना बस नहीं है, जरा गौर करना है। आपने वो अवस्था बनाई है क्या? नहीं, हमने एक लाइन से बस, हाँ इसके बाद क्या बोला बाबा ने, उसके बाद क्या बोला बाबा ने, ऐसा नहीं है। बाबा केवल कोई बोलने का कार्य नहीं कर रहे हैं, दुनिया में है बस ये बोला वो बोला, बस कार्यक्रम खत्म। फिर इसका सम्मान हुआ, उसका सम्मान हुआ। हाँ, कुछ लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोग सुनने वाले रहे, कुछ लोग बोलने वाले रहे, कार्यक्रम खत्म। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ संबंध जोड़ने की बात है। तो बुद्धि योग जब बाबा जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है आयथार्थ। भाई कैसे आयथार्थ? मिट्टी की मूर्ति बनाई, तिलक किया, अगरबत्ती की, होम धूप दिया, हो गया, संबंध बना क्या? सोचो, है संबंध बना क्या चैतन्य से? भाई जैसे एक मूर्ति बनाई, उसको हाँ मेरे भगवान कहा, चैतन्य से तो संबंध नहीं बना ना। उसको कपड़े पहना रहे हैं, उसको कुछ सामान ला के खिला रहे हैं, लेकिन चैतन्य से संबंध तो नहीं बना ना। सोचो, है तो भक्ति है अयथार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता परमात्मा ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध हो ही नहीं सकता, और ही टूट जाता है।
अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग की बैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, है ना भाई। स्वर्ग मतलब जरा भी मन के अंदर कोई भेद ना हो, सब स्व लगे हैं। हाँ, जो मैं हूँ वही सामने वाला है, बिल्कुल एज इट इज। आप गौर करना जरा, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर क्या है, वो खुद को धनवान, स्थूल धन से, भौतिक सुख साधनों से खुद को बनाना चाहता है, सामने वाले को नहीं बनाना चाहता। सोचो। हाँ, कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जो परमार्थी है, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो स्वर्ग बैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यहाँ पर बहुत गहरी बात। मतलब न किसी से कोई बैर है, न कुंठा है, किसी भी किस्म का वर्ग भेद नहीं है। ऐसे राजा बने हैं हम। भाई शास्त्रों में तो भगवान उवाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है, तो सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा भाई, है भाई। वहाँ तो यही लिखा है कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, बस। युद्ध के मैदान में, कौन से युद्ध के मैदान में? ये संबंध और बंधन का युद्ध। बंधे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मेरा संबंध है। देखो ना भाई, अरे अब क्या करोगे भाई, वो शादी ब्याह में तो जाना ही पड़ेगा। अब देखो, संबंध होता तो ऐसी बात बोलते क्या, पड़ेगा। हाँ, अब देखो फलाना जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो उसे देखने तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कहेंगे ये लोग। बताओ, संबंध है क्या? इसी तरीके से बोलते हैं कि नहीं, अरे अब क्या बोलोगे, काम छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसका संबंध किधर से है? काम से है। वो मजबूरी में जा रहा है, वो बंधा हुआ है, प्यार का संबंध नहीं है। तो शास्त्रों में एक अर्जुन लिख दिया। अब अर्जुन केवल, भगवान जो है एक अर्जुन को सिखाएंगे क्या? भगवान ने तो राजयोग बहुतों को सिखाया होगा ना भाई, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो? बहुत सारे लोगों को, हाँ, स्व में स्थित किया होगा बाबा ने, बहुत सारे लोगों को। ये मुरली जो चल रही है, अब इसमें कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा वही जिसे सतयुग में आना होगा, जो समझदार होगा। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं, है? या सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामानुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम ना चाहें तो भी जरूर होगी भाई। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। सिस्टम तो भाई स्थापना कराएगा ही ना, सिस्टम। जरूर, ड्रामा अर्थात सिस्टम, ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा, कल्प पहले मुआफिक। परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है, सिस्टम को समझना है भाई। आप अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे। इस सिस्टम को जरा गहरे से समझना, बस ये बस कहने बस का नहीं है भाई। जानते हैं ड्रामानुसार भारत को स्वर्ग तो जरूर बनना है, धीरे धीरे परिवर्तन तो होगा ही भाई। हाँ, बस इतना ही है कि ये बहुत स्लो मूव में होता है, जल्दी समझते नहीं हैं लोग। सुन लिए, हाँ, करते नहीं है। तो ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बतलाते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार प्यारे बाबा आए हैं। वह कहते हैं यह संगम युग पुरुषार्थ करने का है। कौन सा पुरुषार्थ? पतित से पावन बनना है। पतितपना अंदर में रहता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा भी यदि दुख हो रहा है, मतलब पाप कटे नहीं है। पतितपना आत्मा से खत्म नहीं हुआ है। कि अगर रंच मात्र भी दुख हो रहा है तो जरा गौर करना, कई बार क्या होता है, दुख अंदर रहता है और हम कहते रहते नहीं हमें कोई दुख नहीं है, रहता है अंदर में,
थोड़ी सी चिंता रहती है, सूक्ष्म में अंदर रहती है चिंता, परेशानी महसूस होती रहती है, छोटी सी वस्तु परेशान करती रहेगी, किसी चीज़ की कमी खलती रहेगी और कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगती रहेगी। नहीं भाई, ना किसी चीज़ की कमी महसूस हो, ना कोई एक्स्ट्रा लगे, अतिरिक्त लगे। अरे वो वस्तु से परेशान होते रहेंगे। सोचो न्यारे नहीं बने हैं। तो संगम की बहुत महिमा है। जब बाबा से संगम होगा, मिलन होगा, वह तो नदियों और सागर का संगम है। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाबा कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ, कल्प में एक बार। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी ही है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। तो इसलिए यहाँ अभी हिसाब किताब मत बनाओ किसी से भी। भाई आपने किसी को कड़वा बोल दिया, उल्टा सीधा सोच लिया किसी के बारे में, तो हिसाब बन गया आपका। फिर आप बंधे रह जाओगे। हाँ, ये सोच का बंधन। हाँ, बंधन के ऊपर से बहुत बड़ा गीत तैयार करवाया था बाबा ने। दुनिया का बंधन, देह का बंधन, तोड़ सको तो तोड़ लो, अपनी नैया को इस भव से बचा कर, मोड़ सको तो मोड़ लो। ऐसा करके गीत बनाए थे भाई। ये कयामत का समय है। बिगैर पावन बने कोई भी सजनी, परमपिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। सजनी कौन? आत्मा। साजन कौन? परमात्मा। भाई तुमने देखा है ना भाई, मक्कड़ जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी सारा झुंड उड़ता है। हाँ, इस गहराई को समझना। तो आप लीडर हो, सब आपके पीछे उड़ रहे हैं, तो आपकी स्थिति जैसी होगी दुनिया की स्थिति भी वैसी ही होगी। गौर करना जरा अपने ऊपर। बाबा ने जो टिड्डी का उदाहरण दिया, है ना भाई। तो हमारे साजन आए हैं गुलगुल बनाने, तो हमें कैसे बनना है? तुम अभी सभी पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियाँ ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। लेकिन कब भागेंगी बाबा के पीछे? जब पावन बनेंगे, तब खींच होगी उधर। नहीं तो बुद्धि हल्की सी भी इधर फंसी हुई है। हाँ, इसने मेरे को ये नहीं दिया है, ये नहीं सामान है, वो सामान है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं खाया है, वो नहीं खाया है बताओ। मैंने न्यारे होकर रहना, तब आप बाबा के पीछे जा पाएंगे। तो तुम सजनियाँ भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। देखो ऐसी स्थिति है क्या कि बाबा के पीछे हमको जाना है, बिल्कुल रियलिटी में ना। भाई भगवान है एक और भक्तियाँ हैं अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। कोई कहते संसार बना ही नहीं है, जिसने जो कहा सो मान लिया है। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। बाबा आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। भाई यह तो है ही दुखधाम, यहाँ भ्रम ही भ्रम है सब तरफ। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती है, इसलिए आप साकार मनुष्य की बातों में मत उलझना। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परम पिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते जिससे वह श्रेष्ठ बने। तो बाबा की ये जो मुरली हम सुना रहे हैं, इसमें हमारी कोई मत नहीं है ना। हाँ देखो, अभी तो दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब की उतरती कला है। इसलिए ये दुनिया बिल्कुल ये दुनिया, ये महफिल
मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल। वो गीत है ना भाई, वास्तव में यहाँ सबकी उतरती कला है और तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, बाद में फिर उतरती कला शुरू होती है। तो यही समय है, बड़ा खूबसूरत समय। सतयुग के बाद तो पहले दिन से ही उतरना ही शुरू रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम उतर रहे हैं। तो वास्तव में बाबा और ये संगम, कई बार तो ऐसा लगता है बाबा ये देह बिल्कुल ना छूटे और हम आपकी मुरली और आप, बस मुरली और आप बाबा, ऐसे लगता है। लेकिन ड्रामानुसार ये देह तो छूटेगी ही। जब तक देह में बैठे हैं तब तक बाबा को याद करके आत्मा को पावन बना लो। जितना टॉप लेवल से भाई आप जिंदगी शुरू करोगे उतना ही धीरे धीरे उतरती कला होगी। नहीं तो क्या है, आपको वापस फिर घूम के कलयुग में ही आना पड़ेगा। आप वहाँ ऊपर जाके लटके और आपको याद नहीं रहा तो नीचे तो सतयुग त्रेता द्वापर सब बीत गया। बाद में फिर अचानक याद आएगा तो देखा तो अरे कलयुग है, फिर वही रद्दी दुनिया में आ जाओगे, कोई फायदा नहीं। इसीलिए निरंतर बाबा की स्मृति में रहो, क्योंकि बाबा की स्मृति में रहेंगे तो बाबा से मार्गदर्शन मिलेगा। सही समय पर आप सतयुग में आएंगे। बाकी तो फिर देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बनेंगे ही। अभी चढ़ती कला है, कहते भी है ना भाई, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो देखो पुरुषार्थ कितना गहरा है भाई। सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भाई भारत कभी खाली नहीं होता। हाँ, जरा वो पिछाड़ी वाला दृश्य जरा ध्यान रखना भाई। भयभीत यदि होते रहेंगे तो शरीर झट छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। बाबा क्या बोले एक लाइन, भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता, बस इतना ही है भाई। इस्लामी बौद्धि आदि तो सब बाद में आते हैं ना। उनके पहले चंद्रवंशी राज्य था, फिर उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था भाई। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था, राम राज्य नहीं था तो उनके पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं हैं तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो पहला धर्म ब्राह्मण धर्म। हाँ, ब्राह्मण अर्थात सबकी सोचने वाला। ब्रह्मा शब्द से ब्राह्मण शब्द निकला है, बहुत अच्छे से समझना भाई। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते, ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। ये राज अभी किसी को नहीं मालूम है। कोई कुछ पुरुषार्थ कर रहा है, कोई कुछ पुरुषार्थ कर रहा है। आत्मा का पुरुषार्थ तो कोई कर ही नहीं रहा है। बाकी तो फिर थोड़ा सा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें तो बिगड़ती ही रहती हैं और बिगड़ ही रही है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बाम चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन बैकुंठ देख कर आते हो। साक्षात्कार होता है, कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहाँ जा नहीं सकते हैं। अभी तो बाबा वहाँ की बातें बता रहे हैं, आप अच्छी रीति समझना। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी आपको यहाँ साक्षात बैठ के समझ में तो आ रहा है ना भाई, साक्षात्कार तो हो रहा है ना भाई। दादियों को देखा ना प्रत्यक्ष में, ब्रह्मा बाबा को देखा ना, तो अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। ये बाबा बोल रहे हैं, देखो तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है और मुंह है राम राज्य की तरफ। तो अच्छी रीति समझना, रावण राज्य क्या है और राम राज्य क्या है ना। अब जैसे ही राम कहा तो बहुत सारे लोगों को वो राम लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न, वो बजरंगबली, वो सीता मैया, वो ही दिखाई देंगे। राम राज्य की बात ही अलग है। अभी तो तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी है। बहुत अच्छी सी रीति समझना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो तुम जो कमाई जमा करके जाओगे भाई, उसी आधार पर तो नया जन्म लोगे। तो तुम ब्राह्मणों को वर्षा शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा को दादा कह सकते हैं अपन। हाँ, तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले, राजयोग सिखलाने वाले केवल एक प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा है। तो भाई शिव बाबा कहा तो क्या स्मृति में आया? हाँ, अति सूक्ष्म बाबा। देखो कितना मीठा बाबा। तो यह ईश्वरी वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर यह रावण है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल, और रावण को दिखाते हैं 10 सिर वाला। सोचो भाई, राम से बड़ा दिखाते हैं ना रावण को, राम से बड़ा दिखाते हैं ना भी। राम का 1 सिर दिखाते और रावण के 10 सिर दिखाते हैं। राम तो छोटी छोटी मूर्ति बन के मंदिरों में बढ़िया सजे रहते हैं, और रावण विशाल बनाते हैं। तो फिर रावण की दुनिया बड़ी और राम की दुनिया छोटी। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वह समझते हैं कि इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते भाई, जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है। भाई कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो दिखता है क्या? और फिर उसके जाने के बाद शांति की कामना करते हैं, दिख तो नहीं रहा है वो। तो वो अति सूक्ष्म है। तो फिर उस अति सूक्ष्म आत्मा के पिता परमात्मा कैसे होंगे? सोचने की बात है। तो परमात्मा के रूप भी बिंदी मिसल है। जैसे तुम चमकते हुए सितारे हो, वैसे बाबा कहते मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। बाबा कहते मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता। और तुम जन्म मरण में आते हो। इसके पहले तुमने किसी और को माँ बनाया, फिर किसी और को पिताजी बनाया, किसी और को पत्नी बनाया। देखो तुम कितने संबंध बदलते चले आए। बाबा वो सब नहीं करते। बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े ना भाई। अब मैं भी जन्म लेता बैठा रहूँ, किसी को पत्नी बनाऊँ? भाई राम ने सीता को पत्नी बनाया, कृष्ण ने रुक्मणी को पत्नी बनाया, शंकर जी ने पार्वती जी को पत्नी बनाया। लेकिन शिव तो अलग ही है ना भाई। शिव बाबा कह रहे अभी मैं तुमको पावन बना रहा हूँ, बड़ी भारी भीति है, बहुत प्राप्ति। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना है, बस इतनी सी बात है भाई। लोग कहते भी हैं यह बच्चा अथवा यह धन ईश्वर ने दिया, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं कि यह सब तो अब खत्म हो जाना है। यहाँ अभी जो भी है वो तो कुछ भी नहीं है। अभी तो एकदम खलास लगती है दुनिया भाई वास्तव में। तो बाबा कहते हैं इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। भाई यह तो बहुत थोड़ा है। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भाई वो दिखाते हैं ना, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया तो कृष्ण ने पूरे स्वर्ण नगरी बना दी। तो वहाँ कृष्ण और सुदामा दिखाए। वास्तव में सुदामा ही अभी पूरी दुनिया सुदामा है। हाँ, तो जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुड़ जाता है ना भाई। वैसे ही तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, या फिर बेहद के दिन और बेहद की रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध और आधा कल्प है भक्ति। हाँ, जब तमो प्रधान जर्जरीभूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। मैंने भक्ति भी पूरी तमो प्रधान हो गई। भक्ति कुछ बची है क्या?
सोचो। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है भाई। बाबा कहते हैं देखो मुझे कण कण में ठिक्कर भित्तर में कह देते, पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं, पूजा के लिए यह पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ, तो पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती ना। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं है। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद तो नहीं पा सकेंगे ना। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे, तभी आप औरों को भी अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो शिव बाबा की याद में रहना और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है। इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा भाई। किसको? आत्मा को। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अभी भाई क्या समझा बताओ? पूरी मुरली चल गई भाई। फाइनल क्या हुआ? अशरीरी अवस्था बना कर रहना, अंदर का मन बुद्धि का संबंध केवल एक बाबा से बनाना। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना, अंदर की याद। बाबा, सुख का संबंध किससे? बाबा से। सुख के सागर कौन? बाबा। सुखों के सार हैं बाबा, मेरे परिवार में हैं बाबा, है ना भाई। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। भाई मैं तो एक आत्मा हूँ ना। फिर मन दुखी हो जाता है। देखो भटकता है मन, कुछ ना कुछ सोचता है मन। इसलिए पुरुषार्थ गहरे से करो। जितना बाबा की याद में रहोगे भटकना बंद हो जाएगा। भाई पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। बाबा की श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ, प्यारे परमात्मा को याद करो, अपने निज स्वरूप को समझो। आप अति सूक्ष्म भ्रुकुटी के बीच बैठे हो, कुछ भी नहीं ले जाने वाले हो यहाँ से। हाँ, बाबा की याद रहेगी तो सीधे परम धाम जाओगे, और सतयुग की याद रहेगी तो सीधे छू के सतयुग में आओगे। दो ही चीज़ें काम की हैं, एक परम धाम की याद और दूसरा सतयुग की याद। दो ही याद काम की है, बाकी सब भुला दो आप। हाँ, तो बाबा को याद रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अच्छा भाई, वरदान। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। किसी भी बात को फुल स्टॉप जल्दी से जल्दी लगाओ। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। बाबा मिला हमको। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। हाँ, आपको ऐसे योग लगाने की मेहनत नहीं रहेगी भाई। सरल बिल्कुल बाबा, मीठा बाबा, एकदम अंदर से मिठास रहेगी।
किसी का भी फ़ोन आएगा तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, हाँ बोलो, हाँ कौन, ऐसे नहीं बोलेंगे, हाँ भैया बेटे भैया ऐसा बोलेंगे, देख ला आप। हाँ, अभी हम बहुतों को ऐसे कई बार फ़ोन लगा के देखते हैं, अरे वो तुरंत मालूम पड़ जाता है ये कौन सी अवस्था में है। भले महारथी लोग बोलें, लेकिन वो एक फ़ोन करने से, हेलो बोलने से ही पता लग जाता है कि ये किस अवस्था में है आत्मा। तो फिर रहम आता है आत्मा पर, लगता है कि भाई इतनी मुरलियाँ सुन रहे हैं, इतना ज्ञान सुन रहे हैं, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर अवस्था कैसी बनाई। सेकंड भी अवस्था अच्छी नहीं बनती है, सोचो, है ना। अवस्था अच्छी रहेगी तो स्वतः ही व्यवस्था बढ़िया होती जाएगी, देख रहा आप। ऐसे अशरीरी रहो, न्यारे रहो भाई, जो न्यारा सो प्यारा। अच्छा भाई, स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना बाबा के प्यार में, है ना। बाबा को अच्छी रीति समझना, जितना मुरली को गहरे से पढ़ेंगे उतना बाबा अच्छी रीति समझ में आएंगे। हाँ, और बाबा को केवल समझना बस थोड़ी है भाई, बाबा से संबंध बनाना है। हाँ, ऐसा गुल 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 गुल, ऐसा शरीर से अलग जैसा लगता रहेगा, बिल्कुल ऐसा हल्का लगेगा, ऐसा उड़ते रहेंगे, शरीर का भान ही नहीं रहेगा, बिल्कुल मस्त रहेंगे। आप करके तो देखो भाई, बाबा को याद तो करके देखो अच्छे से। हाँ, जमाने भर में बुद्धि ना लटकाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।